अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पहले हम जो प्रीवियसली काम हुआ है उसके बारे में ज़रा सा एक रिव्यू कर लेते हैं और इसके बाद फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। तुमने कहा था कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें और एप्पल मेकिंग में जो पार्ट था उसके अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है। और क्या मसला आ रहा है, जो मसला आ रहा है प्रॉब्लम, पहले वो चैट पे मुझे बताओ ताकि मैं उस लिहाज से फिर स्टार्ट करूँ। प्रॉब्लम्स जो भी है पहले चैट में लिख दो कि जो एप्पल वाला पार्ट मैंने तुम्हें बनाने को दिया था उसमें क्या मसला आ रहा है। तो एक बार जरा चैट में वो प्रॉब्लम लिख दो, ठीक है। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक बार दोबारा से इस चीज के बारे में शुरू से बता दें कैसे बना था, क्या हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो अगर याद हो तुम्हें सबसे पहले कि एप्पल हमारा कैसे बना था, ये तो मेरा फाइनल फॉर्म है, वो तुम्हारे सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, शुरू से बनाता हूँ ताकि वो चीज एक बार क्लियर हो जाए तुम्हारे माइंड में कि कैसे बना था, क्या हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास सेव है और मैं चाहूंगा थोड़ा सा नया बने और एक बार दोबारा बने ताकि तुम्हें भी समझ आ सके कि कहाँ पे मसला आ रहा है और ये मसले की वजह क्या है, ठीक है ना। एक बार दोबारा से न्यू टैब में मैं बनाता हूँ ताकि तुम्हें ये चीज समझ आए कैसे बनता है, ठीक है। मैं गया, मैंने फाइल पे न्यू ओपन किया, ठीक है। नए टैब के लिए मैंने न्यू किया और आवाज आ रही है, क्या आवाज का मसला आ रहा है? हेलो, मैंने कहा आवाज का मसला आ रहा है। एनीवेज, मैं एक बार को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊं कि कैसे बनेगा। और रिकॉर्डेड क्लास है तुम्हारे पास मौजूद, तुम चाहो तो वो भी देख सकती हो, लेकिन एक बार मैं तुम्हें जरा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए। अच्छा, एक कस्टम सेटिंग है, इसको मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ अपने नए टैब में, ठीक है। नए टैब में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड होता है मेरे पास, जिसको हमें पता है कि हमें इसको नहीं छेड़ना होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लेंगे न्यू लेयर, ठीक है। न्यू न्यू लेयर लेने के बाद हम सबसे पहले शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल के अंदर हम लेंगे इलिप्स टूल, ठीक है। शेप टूल में जाके हमने क्या किया, इलिप्स टूल लिया। इलिप्स टूल लेने के बाद इलिप्स टूल लेने के बाद ठीक है, मैंने जैसे ही इसको शेप को ड्रॉ किया तो इसके अंदर मेरी बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज आ रही है। चेंज क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने इसकी वजह तुम्हें बताई थी कि जो प्रीवियस वर्क होता है वही चीज के अंदर आ रहा होता है। लाइक अगर कोई कलर चेंज करेंगे या इसका स्ट्रोक हम बढ़ाएंगे तो जो पहले काम हुआ वो होगा वही हमारे करंट में भी यूज होगा। तो पहले तो मैं इसकी सेटिंग सही करता हूँ कि सेटिंग कैसे सही करूंगा। मैं मेरा जो हाँ, ठीक है, मेरा जो सबसे पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लाइन वाला। पहले तो हम इसको, जो इसकी शेप होगी, लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद इसका स्ट्रोक जो होता है ना, स्ट्रोक स्ट्रोक कहते हैं कि जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर थिकनेस को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो बॉर्डर थिकनेस को हमेशा हम 1 पे रखते हैं नॉर्मली, तो इसकी एक जो है वो क्लैरिटी आ जाती है इमेज की। तो पॉइंट्स में गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 में रखेंगे तो ये चीज हमारी आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, कलर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा ब्लू आ रहा था, हमारे सामने भी ब्लू है, तो ये कलर जाके हम कोई भी चेंज कर देंगे। मैं रख रहा हूँ रेड, ठीक है। मैंने रेड कर दिया। इज इट क्लियर? और रेड करने के बाद ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं ले रहा हूँ एक और टूल, और इस बार मैं टूल जो लूंगा वो होगा मेरा पेन टूल, ठीक है। ये रहा मेरा पेन टूल, और ये मैंने पेन टूल से एक एंकर पॉइंट यहाँ लिया, एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ लिया। एक
एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ठीक है। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इससे मैंने थोड़ा सा इसको कर्व कर दिया, ठीक है। तो इसकी शेप में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। सिमिलरली एक एंकर पॉइंट में बॉटम ऑफ द एप्पल लूंगा, यानी कि एक एंकर पॉइंट यहाँ पे, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे, और उसके सेंटर के थ्रू मैं इसको भी कोई से भी शेप या चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक समथिंग लाइक दैट एक इमेज बन गई हमारे सामने, और ये मेरा एप्पल वाला पार्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो गया। तो ये चीज समझ आ रही है तुम्हें कैसे बना? चैट में बता दो, ये समझ आया ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये मेरा पार्ट जैसे ही बना, लेकिन साइड में बॉर्डर मौजूद है। अब ये बॉर्डर मौजूद है तो हम इस बॉर्डर को कैसे खत्म करेंगे? हम इस जो सिलेक्शन होती है उसको हम डी सिलेक्ट करते हैं, यानी कि डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी दबाते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल डी नहीं दबाओ, ये सिंपली अगर तुम चेंज करोगे बैकग्राउंड तो वैसे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा मूव करके, ताकि वो चीज और क्लियर हो जाए, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद मैं क्या बनाने जाऊंगा? मैं बनाने जाऊंगा इसका स्टेम वाला पार्ट, यानी कि जो स्टेम होता है, ठीक है। ये स्टेम वाला पार्ट जैसे ही मैंने बनाया तो कुछ सेटिंग थोड़ी सी आउट हुई है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी सेटिंग करनी होती है हमें, और स्ट्रोक इसका हम करेंगे 1 पे, ठीक है। जैसे स्ट्रोक 1 पे मैंने किया, स्ट्रोक 1 पे किया तो इसकी सेटिंग, ठीक है, थोड़ी सी सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जैसे ही मैंने इसकी सेटिंग की, सेटिंग करने के बाद ये चीज अपना क्लोज लूप में आ गया। तुम्हारा जो मसला आ रहा था, तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हारा ये कलर सेट नहीं हो रहे थे, ठीक है। कलर सेट जब होंगे जब ये क्लोज लूप बनेगा, यानी कि जिस एंकर पॉइंट से मैंने इसके ऊपर लाइन मारी और उसी एंकर पॉइंट से मुझे इसको क्लोज भी करना है। जैसे ही क्लोज करूंगा तो वो चीज फिर हमारे पास क्लियरली एक शेप बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक शेप बन गया, अब ये एक शेप बन गया, ठीक है। अब इस शेप के बाद मैं क्या करूंगा? एक और न्यू लेयर लूंगा। इसका मैं चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के लिए मैं गया इसके फोरग्राउंड पार्ट में, फोरग्राउंड पार्ट में जाके मैंने इसका कलर चेंज किया, मैंने डार्क ब्राउन कर दिया। ओके करूंगा तो ये डार्क ब्राउन आएगा, लेकिन अभी ये सिर्फ फोरग्राउंड की सिलेक्शन में आया है। अब मैं अपने इस शेप के सिलेक्शन में आने के लिए क्या करूंगा? क्योंकि फोरग्राउंड के अंदर जो हमें चेंज करना, फोरग्राउंड को हम कैसे चेंज करते हैं? ऑल्टर प्लस बैक स्पेस से। जैसे ही मैंने ऑल्टर प्लस बैक स्पेस दबाया तो जो फोरग्राउंड का कलर है वो हमारे शेप में आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो उसको मूव भी कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग भी कर सकता हूँ, ये टोटली मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं क्योंकि ये शेप छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं क्या करूंगा? कंट्रोल टी दबाऊंगा, कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट लेयर के अंदर जो लीफ वाला पार्ट होता है तो वो वाला पार्ट बनेगा, और उसके लिए बहुत आसान, अगेन पेन टूल यूज करूंगा, और एक पार्ट, सॉरी, पेन टूल दोबारा सिलेक्शन लेंगे, अब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। एक पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक, और उसको क्या करूंगा मैं? तो मूव करके कंट्रोल Z, ठीक है। एक पार्ट मेरा यहाँ से भी आएगा, तो मैं चाहूँ तो इसको भी मूव करा सकता हूँ, कि जैसे भी मूव करूँ, कंट्रोल Z, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने जरा सा दोबारा मैं दिखा दूं, मैंने पहले एक एंकर पॉइंट लिया, एंकर पॉइंट से एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अब छोड़ा जैसे मैंने, तो उसके बाद एक और अगला एंकर पॉइंट मैंने यहाँ से लिया, और अगले एंकर पॉइंट लेने के बाद मैंने इसको दोबारा से इसको, यानी कि इसके ड्रैग वाले पार्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया। जैसे ड्रॉप किया तो इसका एक प्रॉपर शेप आ, तुम्हारे सामने शेप है। तो मैं इसको कलर चेंज करूंगा, लीफ नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, तो मैं इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड करने जा रहा हूँ, दैट इज ऑल्टर
ठीक है, ये मेरा ग्रीन कलर आ गया, समझ आया ये वाला पार्ट, ये मेरा एक और ग्रीन कलर आ गया। अब मैं चाहूं तो इसको एक और नया पार्ट भी तुम्हें दिखा सकता हूँ कैसे करूंगा। मैं इसकी कॉपी लेना सिखा रहा हूँ। कॉपी कैसे लूंगा मैं, यानी कि इसकी सिलेक्शन करके ऑल्टर दबा के मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ड्रैग करके आगे ले गया। आज ये एक नई चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कॉपी कैसे करते हैं कि जो पार्ट बना हुआ होता है उसकी कॉपी करके ऑल्टर करके हम उसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये हम इसको आगे लेके चलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने एक छोटा सा एक पार्ट बन गया और इसको मजीद बेटर कर देंगे। कैसे करेंगे बेटर, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ तुम्हें कि मैं इस शेप वाले पार्ट को इसके पीछे कर दे रहा, यानी कि जो मेरा स्टेम वाला पार्ट है वो इसके पीछे आ गया, तो जो आगे की लेयर थी वो छुप गई। सिमिलरली स्टेम के आगे तुम देखो तो एक इसके जो लीफ वाला पार्ट है, लीफ सामने आ रहा है इसका। तो जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं बेसिकली, तो जो पत्ते वाला पार्ट होता है उसके पीछे आ जाता है। तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि इसके जो लीफ वाला पार्ट था वो कौन सा, यानी कि मेरा ये वाला पार्ट था। अब मैं इसको किसके पीछे करूंगा, स्टेम के पीछे करूंगा। स्टेम कौन सा है, स्टेम ये वाला है। तो मैं सॉरी, स्टेम जो है, स्टेम ये वाला पार्ट है। तो मैं शेप 2 को पीछे लेके आऊंगा शेप 1 के पीछे। अब देखो तुम्हारे पास कि ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, यानी कि जो लीफ वाला पार्ट था वो क्या हो गया, वो स्टेम के यानी कि तने के पीछे चला गया। तो अब ये एक बेटर व्यू लग रहा है तुम्हारे सामने। ठीक है, तो होपफुली ये समझ आया होगा तुम्हें कि ये कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा ये तो पिछली क्लास थी हमारी जो मैं तुम्हें बता रहा था, और अब हम जो है वो नया पार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सब सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा आज जो हम पार्ट करेंगे, आज हम टाइप के ऊपर बात करेंगे कि जो टाइपोग्राफी होती है, जो हम फॉन्ट यूज करते हैं, वो कौन कौन सा फॉन्ट होता है और किस तरीके से फॉन्ट वर्क करता है। ठीक है, और फॉन्ट से मुराद ये कि टेक्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टेक्स्ट लेयर में ये होता है कि जब हम कोई भी पार्ट लिख रहे होते, बना रहे होते, तो जैसे हम इसका कंट्रोल, इसका शॉर्ट फॉर्म टी होता है। अगर हम डायरेक्ट टी दबाएंगे तो टी से भी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म जनरेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ ABCD, ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट वाला पार्ट है। अच्छा मजे की बात इसमें ये है कि जैसे ही मैं इस शेप को, इस टूल को मैं यूज करूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि इसमें मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट लेयर वो वाइड लेयर है कि जिसके अंदर जैसे ही मैं टेक्स्ट को जो है मैं सिलेक्ट करूंगा, तो लेयर खुद ब खुद जो है वो सिलेक्ट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। और किसी के अंदर जब हम कोई दूसरा टूल यूज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी टूल हम यूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, तो हमें लेयर भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन टेक्स्ट लेयर वो वाहिद लेयर है कि जिसके अंदर हमें लेयर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो अभी देखो तुम्हारे सामने मैं ये टेक्स्ट लेयर मैंने अभी दिखा दे रहा फिर से। ठीक है, ये मैंने बंद किया। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैंने टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट किया और अब मैं कोई भी चीज लिखने जा रहा हूँ, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट हो गई। ठीक है, टेक्स्ट लेयर के अंदर हम कोई भी चीज लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ पाकिस्तान। ठीक है, अब इसको हम जो है वो बहुत से शेप में चेंज कर सकते हैं, जो इसकी बाय यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग होती है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, मैं टेक्स्ट पे आऊंगा और जो चीज चेंजिंग करनी होगी मुझे, सॉरी, ठीक है, मैं टेक्स्ट लेयर पे आऊंगा और टेक्स्ट लेयर पे आने के बाद मुझे जो चीज चेंजिंग करनी होती है, तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन होता है कि टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करो। ठीक है, फॉन्ट चेंज करने के लिए हमारे पास जहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सैंपल आप हमारे सामने कि अगर मैं चाहूँ, मैं इसमें चेंज करना चाहूँ, तो अभी ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, एक तो ये है जो फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट सेटिंग देता है। ठीक है, अच्छा अब इस कैरेक्टर के अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं, और वो ऐसे कर सकते हैं कि हम
इस जो हमारा वर्ड है, उस वर्ड के अंदर जो लेटर है, लेटर के दरमियान स्पेसिंग भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ वो कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, हेलो, आवाज आ रही है? समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? शुरू से बताएं टाइपोग्राफी। अच्छा चलें ठीक है, मैं बता रहा हूँ दोबारा से, इस बार मिस नहीं करना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्या हुआ। ठीक है, अच्छा मैंने लेट सपोज, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट की एक लेयर शेप है, यानी कि टूल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है टाइपोग्राफी की, कि जो क्लाइंट जो हम पार्ट बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, उसमें टाइपोग्राफी की एक अहमियत हासिल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी टाइपोग्राफी के लिए ये टेक्स्ट का जो है वो टूल होता है जिसको हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब हम इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ लाके हम कोई भी चीज लिखते हैं, तो इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट लेयर सिलेक्ट हो जाता है, जो कि इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है, यानी कि अगर मैं कोई भी टूल यूज करूंगा तो इसके अंदर दोबारा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा मैं तुम्हें कि मैं वर्ड लिख रहा हूं पाकिस्तान। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज लिखा पाकिस्तान। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहूं तो इसकी डिफरेंट फॉन्ट होती है जो एडोब जो एडोब फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट देता है, वो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सब अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट लेयर पे जाऊंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप प्रॉपर्टी बार के ऊपर जाके मैं यहाँ पे डिफरेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, ये डिफरेंट ऑप्शन है जो कि हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम यूज करते हैं। अच्छा आपकी जो फॉन्ट होती है वो बहुत से किस्म के फॉन्ट होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट वे में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो आपके डिजाइन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। दोबारा बताएं, नेट स्लो चल रहा है। चलें ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा, वैसे भी रिकॉर्ड हुआ हुआ ऑलरेडी, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा बताने की। ठीक है, अब मुझे बताना कि समझ आया या नहीं आया। अगेन मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। मैंने सिंपल टेक्स्ट लेयर कोई भी सिलेक्ट की, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम इसको ड्रॉप करते हैं तो ये ऑप्शन इसका आ रहा होता है लॉरेंस इप्सम के नाम से, जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसको हमें सेट करना पड़ता है, उसको हमें कोई भी वर्डिंग देनी पड़ती है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बैक स्पेस दबा के मैं नाम देने जा रहा हूँ पाकिस्तान का, PAKISTA। ठीक है, अच्छा अभी ये जो फॉन्ट मैंने यूज किया हुआ है ये वो फॉन्ट है जो अभी मैं प्रीवियसली यूज कर रहा था, तो मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ। चेंज कैसे करूंगा, चेंज करने के लिए मेरे पास टॉप लेयर के ऊपर प्रॉपर्टी बार होती है, मेरी प्रॉपर्टी बार पे जाके मैं इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट के जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो सबसे बेस्ट होता है हम नॉर्मली वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ये स्टाइल है जो मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा अब इसमें करना ये होता है कि हमारे पास कोई भी टेक्स्ट लेयर होती है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने स्टाइल के अंदर। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें किस स्टाइल के थ्रू टाइपोग्राफी रखनी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्लाइंट हमसे चीज मांगता है तो उसमें टाइपोग्राफी वो खुद बताता है कि किस टाइप की टाइपोग्राफी रखनी है। ठीक है, कुछ टाइपोग्राफी जो होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, कुछ थोड़ी सी फंकी स्टाइल होती है कि जो वर्डिंग थोड़े से कहते हैं ना कि थोड़े अनइवन होते हैं, थोड़ा सा फंकी लग रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट्स यूज करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो क्लाइंट मांग रहा है। ठीक है, और बहुत से अगर क्लाइंट नहीं मांगते हैं तो हम क्या करते हैं सिंपल वाला फॉन्ट भी दे देते हैं,
ये हमारे ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक वर्ड यूज लिखा है तुम्हारे सामने, पाकिस्तान। अब मैं चाहूँ तो उसको डिफरेंट स्टाइल के अंदर चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे करूंगा मैं? वो ऐसे करते हैं कि तो हम चेंज कर कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट लेयर पे आके सबसे पहले हम जो वर्ड होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये प्री सेट है कि इसको हम साइड में, सेंटर में, या फिर इसके डिफरेंट जगहों पे हम इसको रख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ पे रखें। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम इस टेक्स्ट को किस शेप में देना चाहें। टेक्स्ट, वार्प टेक्स्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट होता है टेक्स्ट का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है डिफरेंट स्टाइल इसमें चेंज कर लेते हैं। एक होता है आर्क वाला ऑप्शन होता है, बल्ज होता है, फ्लैग, वेव, फिश। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी ऑप्शन के थ्रू हम टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज मैंने एक आर्क वाला पार्ट लिया। अब जैसे ही मैंने आर्क वाला पार्ट लिया तो अभी ये थोड़ा सा कर्व में आ गया। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो उसको सेट भी कर सकता हूँ। अब इसमें ऑप्शन होता है बेंड का, कि कितना परसेंट बेंड होगा, यानी कि आर्क से मुराद एंगुलर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना करना है इसको, ठीक है, और वर्टिकली कितना करना है इसको, ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो तुम्हारे सामने एक ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, कि इसके थ्रू मैंने इसकी सेटिंग की। अब मैं कर रहा हूँ ओके। ठीक है, तो अब ये देखो कि पहले बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ था, तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया ये आर्क स्टाइल में। तो डिपेंड करता है कि हम किसी भी तरह इसको चेंज कर सकते हैं अपने वर्डिंग को, कैसे टेक्स्ट को, और थ्रू वार्प टेक्स्ट के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि दोबारा मैं टेक्स्ट लेयर पे जाऊंगा, और टेक्स्ट लेयर पे जाने के बाद मैं पूरे पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा टेक्स्ट वार्प वाला ऑप्शन होता है जिसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट वार्प के अंदर जाके मैं कोई भी इसकी पोजिशनिंग कर सकता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं कोई सा डिफरेंट ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। मैं इस बार वेव ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। वेव ऑप्शन यूज करके मैं इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल में चेंज हो सकता है, जो भी करना चाहो। ठीक है, वर्टिकली चेंज करना चाहो, हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाहो, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चेंज करें। ठीक है, तो ये है एक पार्ट के वार्प टेक्स्ट के थ्रू हम अपनी टाइपोग्राफी को छोटा, बड़ा या डिफरेंट स्टाइल के अंदर उसको दे सकते हैं, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर हमसे रिक्वायर करता है, जो मांगता है हमसे। तो ये टाइपोग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सेटिंग कर सकते हैं, और सेटिंग करके इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव सेवरल ऑप्शंस। अब एक ऑप्शन होता है राइस वाला, और एक फिश आई वाला होता है। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है कि हम किस तरीके से कोई भी वर्ड को इसकी पोजिशनिंग कर सके, और होपफुली कुछ समझ आ रहा होगा। कुछ समझ आ रहा है तो जरा एक बार चैट में बता दो मुझे कि तुम्हें समझ आ रही है वाला पार्ट। अभी तक क्लियर है सारी चीजें, और ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, तो चाहो तो एक बार दोबारा से देख सकती हो कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये रिकॉर्ड हुए हुए, और रिकॉर्डिंग के थ्रू तुम्हें समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके अपने टाइपोग्राफी को मजीद बेहतर बना सकते हैं।